जब मैं पाकिस्तान गया इस बार तो मैंने नोटिस किया, मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे मुख्तलिफ लड़के थे और हर लड़का बाहर जाने का सोच रहा था। कोई कहता है मैंने कनाडा जाना है, कोई कहता है यूके जाना है। और वो कह रहे एक दफ़ा आप कनाडा चले जाओ 13 लाख रुपये आप महीने का कमा लोगे, दूसरा कहता है इंग्लैंड चले जाओ 10 लाख महीने का कमा लोगे, कोई और कहता है ऑस्ट्रेलिया चले जाओ 8 लाख रुपया महीने का आप कमा लोगे। तो अभी मैं वहाँ खड़ा होता, मुझे तो काफ़ी चीज़ों का इल्म था। अब उनको जो ये बातें बता रहे होते हैं, या मुझे नहीं पता या उनके दोस्त होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या फिर वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की बातें सुनते हैं, या फिर वहाँ पे वो जो लोग पोस्ट करते हैं अपनी फ़ोटोज़ वो देख देख के वो खुद ही सोचते हैं अच्छा ये इतने पैसे कमा रहा होगा तभी इस किस्म का लाइफ स्टाइल जो है वो पॉसिबल है। अब उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि मिसाल के तौर पर अगर वो महीने का 10 लाख रुपया किसी भी मुल्क में मिसाल के तौर पर कमा रहे हैं, तो उस 10 लाख रुपए में से 2 लाख तो चला जाएगा टैक्स। टैक्स आपने देना होता है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आपने टैक्स यहाँ नहीं देना। उसके अलावा 2 लाख टैक्स चला गया 10 लाख में से। अब 4 लाख रुपए का तो वहाँ पे घर होता है। ये तो नहीं है कि वहाँ पे घर जो है वो पाकिस्तानी रेट के मुताबिक आपको 20-25 हज़ार का मिल जाएगा। 4 लाख रुपये उनको रेंट देना पड़ जाएगा घर का। अगर वो सिंगल होते हैं तो वो छोटे से किसी कैप्सूल में रह लेंगे या एक ही कमरे में 4-4 लड़के रह लेंगे। फिर उस केस में वो क्या होता है, एक कमरा होता है 4 लाख का होता है, तो वो अगर 4 लड़के रह रहे हैं तो फिर वो 1-1 लाख रुपया हर शख्स पे आ जाता है। लेकिन अगर आप अकेले कमरे में रह रहे हैं, बेशक वो छोटा सा भी है, तो उस केस में 4 लाख रुपए का एक कमरा होता है। तो पीछे टोटल बच जाते हैं 4 लाख। फिर उस 4 लाख में से आपने खाना भी होता है, आपने मेडिकल इंश्योरेंस भी होती है आपकी, आपने दवाइयाँ अगर बाज़ का दवाई लेनी पड़ जाती है, बाज़ का शॉपिंग करनी है, आपने पिकनिक करनी है, तो बच बचा के एंड में आपको 2 लाख रुपया बच जाता है। लेकिन ये चीज़ उनको मालूम नहीं थी। वो समझ रहे थे 13 लाख है, अच्छा खर्चा, वो पाकिस्तानी जहन के मुताबिक सोच के अच्छा 1 लाख 2 लाख खर्चा होगा और महीने के आखिर में 10 लाख हमारी सेविंग होगी। उस किस्म का छोटे बच्चों वाला उनका जहन था। और वो बस ये सोच के कि बस एक दफ़ा उधर चले गए, एक महीने का 10 लाख तो साल का जो है वो 1 करोड़ रुपये हम कमा लेंगे और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अब उनको असल में होता ही है कि लोग गलत मालूमात दे रहे होते हैं और इस गलत मालूमात की वजह से बस जब एक दफ़ा फिर इधर आ जाते हैं यूरोप अमेरिका या वेस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में, और उधर जाके उनको अंदाज़ा आता है कि यहाँ पे तो गेम ही मुख्तलिफ है। और जब उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे तो वो चक्कर नहीं है जो हम पाकिस्तान में सोच रहे थे, फिर उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं रिग्रेट करने लग जाते हैं कि हमने ये गलत फैसला लिया है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो चलो मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह में अप्लाई करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक जो टैक्सी ड्राइवर होता है या ऊबर ड्राइवर होता है, वो जब इधर आता है तब भी वो टैक्सी ऊबर चला रहा होता है और 10 साल बाद भी वो टैक्सी ऊबर ही चला रहा होता है। तो जो फ़र्क सिर्फ आता है वो इस चीज़ में फ़र्क आता है कि जो वो करेंसी कन्वर्जन का, कि जब वो पाकिस्तान पैसे बेचता है तो वो करेंसी पाकिस्तान में जब वो कन्वर्ट करता है तो वो ज़्यादा लाखों रुपए बन जाता है। लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पहले भी टैक्सी चलाता है और 10 साल बाद भी वो टैक्सी चला रहा होता है। कोई कंपनी तो उसको जॉब पे नहीं रखती क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है। इसी वजह से जो टैक्सी ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर होते हैं वो खुद तो इधर आ जाते हैं और खुद वो एक एक कमरे में 4-4 लोग रह रहे होते हैं, लेकिन वो कभी अपनी वाइफ बीवी बच्चों को नहीं लाते। बीवी बच्चों को वो पाकिस्तान में रखते हैं या इंडिया में ही रखेंगे और यहाँ से वो पैसे उनको पर मंथ भेजते रहते हैं और इस तरह वो फिर गुजारा कर रहे होते हैं। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो अपने आप को ऐसे पेश करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा कोई फन खा ही नहीं है, जबकि उन्हें क्या पता कि बाहर के मुल्कों में तो उनकी बहुत ही मुफलिसी वाली उन्होंने ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इंतहाई तंगदस्ती में वो अपने आप को रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आके वो फिर अपने आप को ऐसे जाहिर करते हैं लोगों के सामने कि हाँ हम उधर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारे, मतलब झूठ बोलते हैं। और फिर वो जिन लोगों के सामने झूठ बोलते हैं उनका भी दिमाग ख़राब होता है और वो कहते हैं हम भी बस किसी तरीके से बाहर चले जाएं, एक दफ़ा हम बाहर चले गए तो बस हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जब वो इधर आते हैं वो कहते हैं यहाँ पे तो वैसा कुछ देखते ही नहीं है, और उसके बाद वो बस फिर उसके बाद वो है तो कहते हैं अच्छा, मतलब फिर वो फिर पछताते ही हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं वापस भी चले गए तो फिर क्या होगा, ये भी बदनामगी का बायस होगा, दोस्त रिश्तेदार वगैरह जो है वो मजाक उड़ाएंगे। तो फिर वो आखिर कहते हैं ठीक है अब यहीं पे जो है बस यहीं पे रहना है और यहीं गुजर बसर करके वो फिर यहीं पे जो है 10-15 साल निकाल के कोई जो है यहाँ पे जो उनकी लड़कियाँ होती हैं उनसे शादी कर लेते हैं ताकि पासपोर्ट मिल जाए उस मुल्क का। या अगर कुछ नहीं करते तो वो फिर पेपर मैरिज कर लेते हैं ताकि जो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर रह सकें बगैर किसी परेशानी के। वरना फिर जो क्या कहते हैं पेपर मैरिज या शादी नहीं करते वो फिर 10-15 साल यहाँ गुजार के जब 50 साल के हो जाते हैं 45-50 के, फिर वो वापस पाकिस्तान जाके इतने अरसे में वो काफ़ी पैसा जोड़ लेते हैं लाखों करोड़ों, फिर वो पाकिस्तान में जाके अपना काम शुरू कर देते हैं।